स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के लिए बहुत नया नहीं है क्योंकि आपने एक बेसिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपने लिया है 9th क्लास में। 9th क्लास में आपने देखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। आपने देखा था कि दो एक्सेस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस जिसे हम एक्स एक्सेस कहते हैं, ये ऐसी एक वर्टिकल एक्सिस होती है जिसे वाई एक्सिस कहा जाता है। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आपने इन क्वाड्रेंट्स का रूल भी समझा था कि किस क्वाड्रेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम पॉइंट्स को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर प्लॉट करते हैं और किस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट का यूज़ किया जाता है, या ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। देखिए, ये सारे जो बेसिक्स हैं वो समझने के लिए आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी को सब्सक्राइब करें और 9th क्लास के इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट का आप एक बार सारे वीडियोस देख लें। उसमें वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th। देखिए, अब यहाँ पर हम इसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। सो अगेन इट्स डेफिनेशन इज एज वेल द कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैज बीन डेवलप्ड एज एन algebraic tool for studying geometry of figures. That means ये एक ऐसा algebraic tool है, एक ऐसा टूल है जो अलजेब्रा की मदद से फिगर्स की ज्योमेट्री बताने में मदद करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अलजेब्रा यानी कि अर्थमेटिक और जो ज्योमेट्री है दोनों को बाइफरकेट करते हैं। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्री मैथ्स का एक अलग पार्ट है और अर्थमेटिक यानी कि अलजेब्रा एक अलग पार्ट है, लेकिन उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, जो उन दोनों को आपस में कंबाइन कर रहा है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा अलजेब्रिक टूल है जो ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स को समझाता है अलजेब्रा की मदद से। दैट मीन्स इसमें दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम ज्योमेट्री स्टडी करेंगे अलजेब्रा की मदद से, या हम ज्योमेट्री की मदद से अलजेब्रा सीखेंगे। दो चीज़ें हैं, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो अलजेब्रा की मदद से, या आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो ज्योमेट्री की मदद से। तो वो कौन सा टूल है जो ये कॉम्बिनेशन बना रहा है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स का, जो आप सिर्फ अभी 10th में ही नहीं, आगे भी 11th 12th में भी पढ़ेंगे। प्लस आप लोग जो भी आगे किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, आर्ट है, साइंस है, इन सभी फील्ड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है और आप देखेंगे कि ये ज्योमेट्री कितना आसान कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। आप ये वीडियो देखते देखते साथ में वो एक्सरसाइज करते जाएं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ जो एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, आप लोग कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना जानते हैं, तो एक ग्राफ पेपर लीजिए या एक प्लेन पेपर भी ले सकते हैं। उसके ऊपर एक्सेस बनाएं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। और ध्यान रहे कि हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में लगभग 0.9 तक प्लॉट करने वाले हैं। तो जो आप स्केल लेंगे वो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्स एक्सेस पर भी और वाई एक्सेस पर भी। अब देखिए, ये पॉइंट्स आप लोग प्लॉट करते जाएं। सबसे पहले पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स गिवन है यहाँ 4,8, उसको ज्वाइन करें पॉइंट बी से। आप यहाँ बोर्ड पर देखते रहें, सारे पॉइंट्स गिवन है। ए प्लॉट करें, बी प्लॉट करें, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 9, फिर सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 8, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6, ई के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 5, एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 3, जी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 3, एच के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 5, आई के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 6, जे के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 8, के के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 9, अगेन एल के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8। तो आपको ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ, जी एच आई जे के एल, एल को अगेन आपको ज्वाइन करना है ए से। तो ये एक फिगर आप लोगों को बने मिलेगा। आप लोग देखिए, चेक कीजिएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके और उनको ज्वाइन करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, और एल को अगेन आपको ज्वाइन कर देना है ए से, मतलब एक क्लोज्ड फिगर आपको मिलेगा। ओके, अब
आगे क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दें, पॉइंट P आप कंसीडर करेंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है 3.57, Q के कोऑर्डिनेट्स है 36, R के कोऑर्डिनेट्स है 46। इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में ज्वाइन करने पर आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ये ट्रायंगल बना लीजिएगा। फिर आपको ये अगले तीन कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। 5.57 x के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये y कोऑर्डिनेट्स है 5, 6 और z के कोऑर्डिनेट्स है 6, 6। इन तीनों को भी ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल मिलेगा आपको, वो ट्रायंगल भी आप प्लॉट कर लें। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को ज्वाइन करने हैं s के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5, t के कोऑर्डिनेट्स है 4.5 एंड 4 और u के कोऑर्डिनेट्स है 5, 5। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर भी आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। तो एक 3 ट्रायंगल्स प्लॉट कर लीजिए। आई थिंक अभी तक आपको हिंट मिल गया होगा कि एक्चुअली फिगर क्या है। चलिए अब इसको हम फाइनल फॉर्म देते हैं इस फिगर को। अब आप ये जो s के कोऑर्डिनेट्स थे जो ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके थे 4, 5, इन s के कोऑर्डिनेट्स को आपको एक नया कोऑर्डिनेट, एक नया पॉइंट और प्लॉट करना है 0, 6। s को m के कोऑर्डिनेट से 0, 6 इससे ज्वाइन कर दें। अगेन s जो आपने यहाँ प्लॉट किया था, इस s को आपको ज्वाइन करना है n से। n के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5। अब ये कोऑर्डिनेट्स आप देख के समझ पा रहे हैं कि 0, 6, 0, 5 ये दोनों कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ओके, देन u भी आप ऑलरेडी यहाँ प्लॉट कर चुके थे, तो u जो है उसे आपको ज्वाइन करना है पॉइंट v से। v के कोऑर्डिनेट्स है 9, 6 और u को ही फिर आपको ज्वाइन करना है w से। w के कोऑर्डिनेट्स है 9, 5। ठीक है, तो ये कंप्लीट ड्रॉ करना है आप लोगों को और चेक करना है क्या बनेगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या फिगर मिलेगा, बट आप खुद प्लॉट ज़रूर कीजिएगा। जब आप ये सारे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगा ये फिगर। ओके, क्या दिखाई दे रहा है ये आपको? यस, दिस इज द कार्टून ऑफ द कैट। कैट का आपको एक कार्टून दिखाई देगा यहाँ पर, और यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा मैजिक। देखिए, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक ये तो हम लोगों ने खुद ड्रॉ करा है, लेकिन आप बचपन से ऐसे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए कुछ ना कुछ कार्टून्स बनाते आ रहे हैं। जो बच्चों की मैगजीन्स होती है उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ आपने खुद ने कई बार की है। तो यहीं से ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सिक्वेंट वीडियोस देखते रहें आगे के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर्स के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें।